हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, बिल्कुल फुल साइज और हैवी साइज को प्रिंसेस किस तरह से हम कटिंग करेंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ये फिटिंग और सेटिंग सही रहता। ठीक है, तो आप बिल्कुल फुल वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट आपको ये कटिंग समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपको मेजरमेंट बता देते हैं। आप चाहे तो मेजरमेंट लिख लीजिए ताकि यही मेजरमेंट आप ट्राई कर सकते हो पेपर पे या तो लाइनिंग खरीद के। ठीक है, तो फर्स्ट आपको लेंथ 15.5 इंची लेंथ है, 15.5। उसके बाद शोल्डर है 18 इंची, 18 इंची शोल्डर। और अपर चेस्ट है 46 इंची अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 48 इंची। और वेस्ट है 39 39 इंची। और आर्मोल है 21 इंची। ठीक है, 21 आर्मोल। स्लीव लेंथ है 10.5 10.5 इंची। और स्लीव लूजिंग है 14 इंची 14 इंची लूजिंग है। उसके बाद बैक डीप है 11 इंची 11 इंची बैक डीप। फ्रंट डीप है 7.5 7.5 इंची। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये मेजरमेंट आ गया समझ में। अब हम फुल कटिंग करने के लिए, अब हम मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट करें। उस टाइम तक आप सभी बिल्कुल फुल वीडियो में बने रहिए, 100% आपको समझ में आएंगे क्लियर। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं किस तरह से इसको प्रिंसेस कटिंग करना है, किस तरह से कहां पे कितना मार्जिन लगाना है, वो पूरा मैं एक एक करके बताने वाला। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ये मार्किंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा लगा लेना है, साइड में थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। उसके बाद ब्लाउज का लेंथ है 15.5 इंची, तो 15.5 इंची पे एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लेना है। ये लगा लेने के बाद बैक डीप है 11 इंची, तो आपको यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। हैवी साइज है लेकिन आपको 6 इंची पे ही ये मार्किंग लगाना है। बाद में अगर सेटिंग करने के लिए आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हम एक बार, लेकिन मार्किंग आपको यहाँ पे 6 इंची पे ही लगाना है। अब ये अपर चेस्ट है 46 इंची, तो यहाँ पे आपको 11.5 इंची पे कुछ इस तरह से रख के एक मार्किंग लगा लेना है। वेस्ट है 39 इंची, तो यहाँ पे आपको 9.25 इंची पे चौथाई भाग आ रहा है, यहाँ मार्किंग लगा लेना है। और 1.25 इंची हम टक्स के लिए लगा दिए। शोल्डर जो है इसमें अलग सेटिंग होता है, क्योंकि हैवी लेंथ भी है, हैवी डीप भी है, हैवी साइज जो है। ठीक है, तो इसको मैं सेटिंग जो करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको 6 इंची पे रखना है ये शोल्डर। अगर आप ये फुल वीडियो देख लिए तो 100% ये साइज की ब्लाउज कटिंग करने के लिए प्रिंसेस में आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। और कंपलसरी आप ये वीडियो देखिए, वाकई में अगर हैवी साइज का ब्लाउज आपके पास कटिंग के लिए आ रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे हम 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। 6 इंची रखने के बाद 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। अब यहाँ हम 6 इंची रखे तो यहाँ पे आप रखना है 6.5 इंची। आधा इंची आपको यहाँ से यहाँ पे बढ़ के लगा लेना है। उसके बाद टक्स के लिए भी यहाँ पे मेजरमेंट आपको करना पड़ता है क्योंकि हैवी साइज है, इसलिए। चलिए यहाँ हम 6.25 इंची पे ये मार्किंग, 5.25 इंची पे ये टक्स के लिए मार्किंग लगा दी। अब ये पूरा निशान को हम कुछ इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी आपको कंप्लीट कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब डीप है 11 इंची, तो आप 11 इंची पे ये मार्किंग लगा दो। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम एक बार ये मार्किंग बॉक्स बना लेता हूँ नेक के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा। अब एक बार आपको कस्टमर ने भी हर किसी को भी बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं बोले तो आप खुद पूछ लीजिए कि आपको यहाँ पे कितना गैप चाहिए, कितना चाहिए। तो यहाँ पे रेडी आना चाहिए 4.5 इंची। ठीक है, तो कंप्लीट ये हमारा 4.5 इंची ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम मार्किंग लगाए तो मार्जिन में इतना चले जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसा मार्किंग लगाई, ये ऊपर जैसा दिख रहे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से गले साइड आपको डाउन करना है, आर्मोल साइड नहीं, गले साइड में। आर्मोल साइड हाई नेक, बोट नेक, कॉलर नेक, ये सभी को आर्मोल साइड डाउन करना पड़ता, लेकिन डीप वाले गले को गले साइड में डाउन करना पड़ता। अब यहां से हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। देखिए अब आर्मोल है 18 इंची, तो एक बार हम यहाँ पे मेजरमेंट भी कर लेता हूँ 18 इंची ये करेक्ट आ रहा है या नहीं। ये 18 नहीं 21 इंची है, 21 जी। आर्मोल है 21 इंची, 21 है आर्मोल, तो इसको मैं यहां से मेजरमेंट करके एक बार चेक करता हूं। कंप्लीट ये हमारा 21 पे ही रेडी आ रहे, तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब हम गले के लिए भी शेप कुछ इसी तरह से, और
आपको 100% ये आपको कंपलसरी देखना जरूरी है, क्योंकि हाईवी बॉडी है तो हाईवी आपको यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ के ही रखना पड़ता। तो यहाँ पे हमारा 3 इंची है और यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची जैसा है, तो आपको भी कुछ इसी तरह से यहाँ पे रखना है जरूरी, ठीक है, तभी ये नेक सेटिंग होता प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये शेप भी मैं कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए। अगर आप अब ये हम कटिंग करने के बाद मैं फ्रंट कटिंग करेंगे, ठीक है, तो वो भी आप बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि मेन है फ्रंट कटिंग आप किस तरह से करोगे जो ये साइज ब्लाउज बिल्कुल आपको करेक्ट और परफेक्ट फिटिंग आती, ठीक है, तो आपको वो देखना जरूरी है। तो ये हमारा बैग वाला पार्ट कुछ इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से भी मैं निकाल लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए आपको भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से आपको निकाल लेना है। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठा लेना है फ्रंट कटिंग करने के लिए। उसके बाद बैक को कुछ इस तरह से आपको रखना है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा स्ट्रेट कटिंग हो रहा है, लेकिन हम साइड प्रिंसेस जो कटिंग करेंगे वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए किस तरह से बैठाना है। तो यहां से आपको फ्रंट ओपन है तो इसको एक मार्किंग में लगा लेता हूं। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से क्रॉस लगा लेना है मार्किंग। ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से क्रॉस में हो गया रेडी। और यहाँ पे भी आप चाहे तो एक मार्किंग लगा लीजिए। अब जो है प्रिंसेस के लिए हम यहाँ से 5.25 इंची पे इसको रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज है। नॉर्मली मैं 5 इंची पे रखता हूँ, लेकिन हैवी साइज है तो 5.25 इंची पे रखिए। अब ये चेस्ट पॉइंट मिनिमम इसको ये साइज को सेटिंग करना है अपने को 11.25, 10.5 से 11.25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक मार्किंग हम लगा दिए। अब जो है ये मार्किंग और ये मार्किंग क्लियर कुछ इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको 4.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से यहां आधा इंची आपको कम में मार्किंग लगा लेना है। 4.25 इंची पे हम यहाँ लगाए तो यहाँ पे हम 3.25 पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आधा इंची यहाँ बढ़ के रखना है, आधा इंची यहाँ पे कम रखना है। अब फ्रंट का डीप है 7.5 इंची, तो आपको यहाँ पे 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से सीधा कर लेता हूं, इसको भी मैं सीधा कर लेता हूं। अब इसमें मैं बताऊंगा छोटा सा ट्रिक जो कि शोल्डर नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं गिरेगा अगर ये आइडिया आप आजमा लोगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो हम चलो ये से रेडी हम सेब लगा लिए। ये सेब लगा लेने के बाद अब यहाँ पे जो है एक मार्किंग लगा लेता हूं। आप किसी भी तरह से यहाँ पे निशान लगाना जरूरी है। हम नाखून से लगाए, आप जैसा भी लगाते हैं लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग लगा लो, तो ये हमारा करेक्ट उसी जगह पे निशान हो गया। अब हम पहले यहाँ तक कटिंग कर लेते हो, जहां तक कि हमारा ये प्रिंसेस है 5.25 इंची तक पे हम कटिंग कर लिए। अब देखिए अगर आपका किसी भी तरह से कटिंग कर रहे शोल्डर आपका गिर जा रहे तो आप ये आइडिया और ये ट्रिक आजमा के देखिए। इसको ये बैग वाला पल्ला को अपनी साइड कुछ इस तरह से थोड़ा सा मतलब आधा इंची से भी कम कुछ इस तरह से खींच के यहां से हम कटिंग कर दिए। और ये फ्रंट कटिंग करना है, बैग नहीं, फ्रंट कटिंग करना है, बैग को कटिंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बैग वाला पल्ला को अपनी साइड रखने के बाद ये कटिंग होता। देखिए नीचे और ऊपर दोनों साइड भी हम कटिंग कर लिया हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब यहाँ पहले वाला मेरा मार्किंग ये है रेडी, लेकिन अब यहां से रेडी होता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कुछ इसी तरह से अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे बार बार तो आप इस तरह से आप ये आइडिया आजमा के देखिए, ठीक है, बिल्कुल काम का आइडिया है। अब ये हमारा बैग का काम हो गया खत्म। अब बैग को हम साइड में रख सकते हैं, तो बैग उठा के हम साइड रख दिए। अब ये हम 3 मार्किंग 1 2 3 मार्किंग में लगा चुका हूं। आपको भी ये 3 मार्किंग करेक्ट लगा लेना है। उसके बाद ये शेप लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से ये शेप ऐसा आपको बिल्कुल लगा लेना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया शेप। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आप ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, ये सभी अगर कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, बिल्कुल ये वीडियो खत्म होते ही आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और आपको हमारे चैनल पे हर कटिंग मिल जाएंगे। 2 साल बच्चे के लिए धोती, कुर्ता, शेरवानी, ये पूरा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बिल्कुल देख के कटिंग सीख सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको जरूरी है देखना साइड वाला प्रिंसेस किस तरह से कटिंग करते हैं और कैसा सेटिंग करेंगे।
ठीक है, वो देखना बिल्कुल आपको जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल अलग रहता है उसका कटिंग। ठीक है, अब देखिए प्रिंसेस साइड वाला कटिंग करने से पहले मैं बाजू की कटिंग कर रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा आपको कपड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो पहले आप बाजू की कटिंग करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ स्केल से ऐसा आपको मार्किंग सीधा लगा लेना है। ये सीधा लगा लेने के बाद आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये सीधा कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे आपको मिनिमम 3.25 इंची पे रखना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये सीधा कर लेने के बाद आर्मोल है 21 इंची, तो आपको यहाँ पे देखिए ये हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको और हमारे साइड में ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। और आपको ऐसा नहीं कि ये ज्वाइंट आ रहा है तो हम ऐसा फोल्ड करके कटिंग कर देंगे। कोई कोई क्या करते हैं, ऐसा फोल्डिंग कर देते हैं। तो आपको ऐसा फोल्ड करके नहीं कटिंग करना है, क्योंकि लेंथ में एक ही बार वॉश होने के बाद सिंक होने का चांस ज्यादा रहता। तो आपको कभी भी ये आड़ा खाड़ा देख के कटिंग करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 9.25 इंची पे रख के एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ, ये हमारा 10.25 आ रहा है या नहीं। कंप्लीट ये हमारा 10.25 इंची पे आता रेडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 9.25 इंची पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगा दिए हम, और लूजिंग के लिए 14 इंची है, 14 इंची है, तो यहाँ पे 14 का हाफ 7 इंची आ रहा है, 7 इंची पे ये मार्किंग में लगा दिए। अब ये सेब वाला साइड से कुछ इस तरह से आपको एक मार्किंग लगा लेना है। अब ये सेब जो लगाएंगे हम, वो बिल्कुल गौर से देखिए। ये सेब आपको कुछ इस तरह से लगाना है डीप वाले नेक को। ठीक है, अगर बोट नेक हाई नेक है तो उसका सेब अलग रहता, और डीप वाले नेक के लिए कुछ इस तरह से सेब होता है। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये कटिंग तो आपको बिल्कुल मालूम हो गया, लेकिन मैं साइड वाला जो प्रिंसेस कटिंग करूंगा आप बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि उसमें ही हाईवी साइज को किस तरह से सेटिंग करना है पूरा मसला वहां पे ही रहता। ठीक है, कैसा हम कट करेंगे ताकि उनको फ्लैट नहीं होता, कुछ भी नहीं होने का चांसेस रहता, वो पूरा मैं उसमें एक एक करके बताऊंगा। क्योंकि लाइनिंग थोड़ा कम था, इसलिए पहले मैं बाजू कटिंग करके निकाल रहा हूं, लेकिन मैं अब प्रिंसेस साइड वाला भी कटिंग करेंगे। चलिए, अब यहां तक हम निकाल दिए। आप चाहे तो हाला को कुछ इस तरह से 0.25 इंची पे मिनिमम ऐसा रख के आपको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। देखिए ये सेब मैंने कुछ इस तरह से लगा रहा हूं, और ये आपको एग्जैक्ट इसी तरह से लगा लेना है। अब यहां से हम कटिंग कर दे रहा हूं। देखिए ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक नॉक्स लगा दो, और ये जो मैं कट किए इसका मतलब होता है कि फ्रंट के लिए ये है हमारा, बैग में अटैच नहीं होता, ये फ्रंट साइड अटैच होता। ठीक है, अगर आप कटिंग थोड़ा बहुत आपको मालूम होंगे तो 100% आपको मालूम हो गया होगा कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। चलिए अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे, वीडियो में आप बने रहिए। अब देखिए साइड वाला जो मैं प्रिंसेस कटिंग कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा लिया हूं। ठीक है, लेकिन अब मैं साइड वाला को क्रॉस में करेंगे कुछ इस तरह से। ये वाला पल्ला को आपको कुछ ऐसा रख लेना है। देखिए ये हमारा बिल्कुल क्रॉस में कटिंग होता, और फिटिंग भी बिल्कुल करेक्ट आता। क्योंकि अगर आपका हैवी साइज आपको बोले है और प्रिंसेस में है, अगर आपका साइज हैवी है और प्रिंसेस में हमारे को होना है कस्टमर बोले, तो आपको कुछ इसी तरह से कटिंग करना है। हैवी साइज को, नॉर्मल साइज को तो जरूरी नहीं रहता। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से कटिंग करना है। ये फर्स्ट ये वाला पल्ला स्ट्रेट बैठा है, उसके बाद इसको मैं ऐसा रख दिया हूं। अब आपको स्टार्टिंग यहां से करना है। एक मार्किंग ये सेंटर में लगा दिए मैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे भी लगा सकते हो, 1 इंची पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये हैवी साइज है तो 1.25 इंची पे लगा लीजिए। क्योंकि हर किसी में मैं 1 इंची या तो 0.25 इंची पे बोलता हूं, लेकिन ये बड़ा साइज है बोल के यहाँ पे 1 इंची से बढ़ के रखना है 1.25 इंची। अब ये मार्किंग सबसे बड़ा मार्किंग यही है। ये मार्किंग अगर आप एग्जैक्ट लगा दिए तो ये साइज बिल्कुल करेक्ट फिटिंग आता और परफेक्ट बैठता। ठीक है, तो आपको ये मार्किंग कुछ अलग लगाना है और सही से सोच समझ के लगाना है कि अपर चेस्ट है 46 इंची, 46 है, मिडल चेस्ट है 48, 48 इंची है मिडल चेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख के लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 इंची तो फर्क है, लेकिन हमारा साइज भी ओवर है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिनिमम 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। कितना? मिनिमम 3.25 इंची पे ये मार्किंग मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूं। अब जो है ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से आप मेजरमेंट एक बार कर लीजिए। 6.5 इंची आ रहा है, उसके बाद ये उठा के ही यहाँ पे रख लीजिए, तो ये 6.5 इंची हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो आपको कुछ इसी तरह से देख लेना है, क्योंकि ये ज्यादा करने की वजह से ये ऊपर नीचे होने का चांसेस ज्यादा रहता। अब ये मैं 1 2 3 मार्किंग रेडी कर चुका हूं। अब इसको शेप लगाने के लिए आपको कुछ ऐसा
देखिए ये सेब आप लगाने के लिए कुछ इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट लगा दीजिए, कंप्लीट आता, ठीक है। अब यहां से देखिए सेब हमारा चेंज हो जाता, कुछ भी मार्किंग वर्किंग नहीं है, फिर भी मैं चेंज किस तरह से करता हूं आप वो गौर से देखिए। देखो यहां से हमारा ये सेब चेंज हो गया, कुछ इस तरह से आपको भी ये सेब लगाना है। 100% प्रिंसेस की कटिंग और सेटिंग और फिटिंग करेक्ट रहता, ठीक है। अब हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह से ये वाला पल्ला उठा लेना है और जितना हमारा मार्जिन में जा रहा है उतना एक दूसरे के ऊपर रख के एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये रख लेने के बाद अच्छी तरह से आप सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं बैग में कितना गिराए थे, आर्मोल के लिए निशान 6 इंची पे, तो फ्रंट आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ठीक है। वैसा भी साइज बढ़ के है तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग लगा लेते हैं। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अपर चेस्ट है 46 इंची, तो 46 का चौथाई भाग 11.5 इंची रेडी आ रहा है, तो 11.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये शेप भी मैं कुछ इस तरह से लगाता हूँ। देखिए ये शेप लगा लेने के बाद एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। 21 इंची आर्मोल है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये थोड़ा हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सेटिंग नहीं हो रहा है तो आप कुछ इस तरह से नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब तो थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैं हाला झाड़ूंगा तो ये कंप्लीट सेटिंग हो जाता। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि मैं कुछ इस तरह से, आप देखिए बिल्कुल गौर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा 10 इंची तो आ रहा है लेकिन आना चाहिए और थोड़ा सा बढ़ के, तो मैं हाला जब झाड़ूंगा तो उस टाइम में ये हमारा कंप्लीट सेटिंग हो जाता। अब वेस्ट के लिए किस तरह से हम मार्किंग लगाएंगे, कुछ ऐसा। यहाँ पे फर्स्ट आपको 3.5 इंची, यहाँ इधर मार्जिन छोड़ दिया, इधर भी हम छोड़ दिए, 3.5 इंची आ रहा है। 3.5 इंची को यहाँ पे रख लेना है। वेस्ट है 39 इंची 39, तो आपको यहाँ पे 9.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी मैं यहाँ से सीधा एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब इसको सीधा करने से पहले बैग वाला पार्ट को आपको जरूरत पड़ता है। बैग वाला पार्ट को कुछ इस तरह से बैक पल्ला को ऐसा रख लीजिए। ये रखने के बाद अब यहाँ पे हम ये मार्किंग लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से रख के मार्किंग नहीं लगाओगे तो साइड लगाने के टाइम में आगे पीछे होने का चांसेस ज्यादा रहता। इसीलिए आपको कभी भी कुछ इसी तरह से आपको बैक पल्ला रख के उसके बाद ये मार्किंग को सीधा कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये कटिंग आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब एक बार और मेजरमेंट हम देख लेते हैं कि अपर चेस्ट का कितना आ रहा है। ये मिडल चेस्ट तो हम एक दूसरे के मार्जिन के ऊपर रख दिए। उसके बाद हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मिनिमम आना चाहिए 12.5, करेक्ट हमारा ये 12.5 आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगाना है। ये 12.5 जो हो रहा है क्योंकि 12 इंची ही रेडी राउंड है, 38 का चौथाई भाग 12 इंची आ रहा है। 1 इंची जो हमारा बढ़ के आ रहा है ये हमारा फ्रंट के लिए आ रहा है, फ्रंट में 1 इंची बढ़ के आना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से ये कटिंग करना चाहिए। और ये हैवी साइज है, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब मैं इसको कटिंग कर देता हूं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज नोटिफिकेशन आता रहेगा कटिंग का। और हर रोज मेरा कटिंग अलग अलग अपलोड करता हूं, आप बिल्कुल सीख सकते हो, एक एक करके बताता हूं हर वीडियो में। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल वीडियो के नीचे आ रहा है, ये वीडियो पूरा होते ही आप वो वीडियो भी देख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट। कोई भी कटिंग, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, प्रिंसेस ब्लाउज में भी बेल्ट लगाते किस तरह से वो कटिंग होता, मेरा फुल चैनल पे वीडियो, आप कोई भी वीडियो देखोगे तो 100% आपको समझ में आएंगे। अब यहां से भी मैं नॉक से लगा दिए। ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। आपको ये कटिंग कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छा सा कटिंग लेके, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको क्या कटिंग सीखना चाहते हो, जरूर हम करेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए मैं हाला झाड़ देता हूँ क्योंकि हाला को मैं अभी कट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब हाला के लिए मैं यहाँ से थोड़ा नॉर्मली निकालना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कटिंग जो करता हूँ ये करेक्ट ही रहता। आपको अगर यहाँ पे ज्यादा निकाल लोगे तो मुश्किल होने का चांस रहता, टाइट हो जाते, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा।